नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अब खुले तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं, बल्कि जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और तीनों बार उनको जीत मिली है। 2 बार वो लोकसभा का चुनाव जमुई से लड़े और 2 बार वो जमुई से सांसद रहे, चुनाव जीत कर आए। और 2024 का लोकसभा चुनाव वो हाजीपुर लोकसभा सीट से लड़े और तीसरा लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने जीता। अब वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की तरह वो आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि जनरल सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ये तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होने लगी है, क्योंकि ऐलान तो सामने आया। चिराग पासवान ने भी कहा कि उनकी पार्टी चाहेगी तो विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। अरुण भारती जो उनकी पार्टी के सांसद हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने सीधा ऐलान ही कर दिया कि चिराग पासवान किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और बिल्कुल उनको किसी जाति की परिधि में बांध कर नहीं रखा जा सकता। या ये मैसेज देने की कोशिश की, जो बयान का लबो-लुआब ये था कि चिराग पासवान हर जाति, समाज, हर वर्ग के नेता हैं। तो चिराग पासवान सामान्य सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी सामान्य सीट होगी, कहां से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को लेकर एक नई खबर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर एक नई खबर है। और सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा चिराग पासवान पर भरोसा है। और चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या ये खेल भारतीय जनता पार्टी का ही है। और उपेंद्र कुशवाहा की ताकत को कम करने के लिए, या उपेंद्र कुशवाहा को ये मैसेज देने के लिए कि आपका रसूख कम है, आपकी ताकत कम है, चिराग पासवान को आगे किया है भारतीय जनता पार्टी ने। शाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में शाहाबाद में लोकसभा की कई सीटें हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद की एक भी सीट एनडीए गठबंधन नहीं जीत सका। काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए आरा लोकसभा सीट से। और फिर सासाराम से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। और ऐसी ही जो माफ कीजिएगा, शाहाबाद की सीटें रहीं, वहां से कई उम्मीदवार चुनाव हार गए। एक भी सीट एनडीए गठबंधन के खाते में नहीं आया। तो क्या, और शाहाबाद इलाके में उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव माना जाता है। माना यह जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी ने खेल किया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उनको हराने की साजिश रची। तो बदले में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने एनडीए को हराने का काम किया और ये भीतरघात एनडीए के साथ हुआ। लेकिन अब शाहाबाद को साधने की कोशिश एनडीए की तरफ से हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सहारे ये कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि चिराग पासवान के सहारे शाहाबाद को साधने की कोशिश है। चिराग पासवान के सहारे शाहाबाद को साधने की तैयारी है। अब चिराग पासवान शाहाबाद की सीटों को एनडीए के कब्जे में डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, लेकिन खबर है कि शाहाबाद की किसी सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं। शाहाबाद की कोई सीट होगी, सामान्य सीट, वहां से शाहाबाद की किसी विधानसभा सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सभा की वो शाहाबाद इलाके में ही की। तो सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहाबाद इलाके में सभा करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के प्रभाव वाली जगह मानी जाती है, प्रभाव वाली वो सीटें मानी जाती है, इलाका माना जाता है। उस इलाके में पीएम मोदी की सभा, और पीएम मोदी प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र नहीं करते हैं, उनका नाम लेना भूल जाते हैं। और फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या खेल चल रहा है बताने की जरूरत नहीं है। बोर्ड और आयोगों में भी जगह नहीं मिल रही है। तो खैर, चिराग पासवान की हम बात कर रहे थे। चिराग पासवान को लेकर अब ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है, ये चर्चा तेज होने लगी है कि शाहाबाद इलाके की किसी जनरल सीट से, किसी सामान्य सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि शाहाबाद की सीट चिराग पासवान ने खुद चुनी है, या भारतीय जनता पार्टी शाहाबाद
सीट से चिराग पासवान को लड़ाने की तैयारी कर रही है। शाहाबाद की सीट चिराग के लिए भाजपा की पसंद है क्या, ये बड़ा सवाल है। शाहाबाद इलाके में चिराग पासवान की पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। आरा में चिराग पासवान की पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। संभवतः वहां से कोई ऐलान सामने आ जाए, ये बात सामने आ जाए कि चिराग पासवान किस सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनकी पार्टी ये संकेत दे रही है, उनकी पार्टी ये इशारा कर रही है कि चिराग पासवान शाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ेंगे, शाहाबाद की किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं है एनडीए को? क्या उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल एनडीए में किनारे लगते जा रहे हैं, उनको किनारे लगाया जा रहा है? और उपेंद्र कुशवाहा ये सारे खेल समझ रहे हैं? ऐसा नहीं उपेंद्र कुशवाहा को ये सारा खेल समझ में नहीं आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के सब्र का बांध भी टूट गया है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को ये कहना पड़ता है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई कद्दू का भतिया नहीं है और हम सब एनडीए एक ही नाव पर सवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि मांझी जी को भी भाव मिल रहा है और चिराग पासवान को भी भाव मिल रहा है। भाव किसी को नहीं मिल रहा है, किसी के हिस्से कुछ नहीं आ रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से नहीं आ रहा है। अब एक नया खेल जिसकी गुंजाइश नजर आ रही है। चिराग पासवान की पसंद अगर शाहाबाद की कोई सीट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को शाहाबाद की किसी सीट से उतार रही है और इस खेल के पीछे अगर भारतीय जनता पार्टी है, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की चिंताएं और बढ़ जानी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की चिंताएं और बढ़ जाएगी, क्योंकि शाहाबाद का इलाका, जिस इलाके में उपेंद्र कुशवाहा का या सबसे ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा का ही प्रभाव माना जाता है, भले ही एनडीए वो सारी सीटें हार गई, और उस इलाके में उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं जता के चिराग पासवान पर भरोसा बीजेपी जता रही है। और बीजेपी किसी खास रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा की माफ कीजिएगा चिराग पासवान को शाहाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतार रही है, तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा खेल है भारतीय जनता पार्टी का। चिराग पासवान खुद से उतर रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर शाहाबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये तस्वीर थोड़ी और साफ होगी, तो ये तस्वीर अभी धुंधली है और थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन अगर शाहाबाद का जिक्र आ रहा है और शाहाबाद के बारे में ये बात सामने आ रही है कि चिराग पासवान शाहाबाद की सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर ये चर्चा तेज हो चली है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि उपेंद्र कुशवाहा के कद को कम करने की कोशिश एनडीए में लगातार हो रही है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को ये बताने की कोशिश लगातार हो रही है क्या कि भाई शाहाबाद के इलाके में हमें आपसे ज्यादा चिराग पासवान पर भरोसा है? और फिर अगर ये सारा खेल हो रहा है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा कितने दिन के मेहमान हैं एनडीए में? ये सवाल आज भी हम इस वीडियो में उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।